नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को नर्मदा जिले की अदालत ने 7 साल जेल की सजा सुना दी है। वहीं इस फैसले के बाद से पूरे राज्य में चर्चा का बाजार गर्म है। आम आदमी पार्टी इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहा है और बीजेपी लगातार हमले कर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेतर वसावा के समर्थन में पदयात्राएं निकालनी शुरू कर दी है। ये घटना गुजरात की सियासी हलचल को नई दिशा दे रही है। आपको बता दें कि चेतर वसावा डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो आदिवासी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को आदिवासी इलाकों में मजबूत आधार दिया था। वो आदिवासी लोगों के अधिकारों, जमीन के मुद्दे और स्थानीय समस्याओं को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं। 23 जून 2026 को नर्मदा जिले के राजीपीला की अतिरिक्त सत्र अदालत ने यह फैसला सुनाया। चेतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और 7 अन्य लोगों को 7 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने उन्हें वन विभाग के अधिकारियों पर हमला करने, धमकी देने और जबरन वसूली के मामले में दोषी पाया। वहीं अब चेतर वसावा की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो गई है। आपको बता दें, ये घटना अक्टूबर 2023 की है। डेडियापाड़ा में वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध खेती करने वाली फसलों को हटाया था। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि चेतर वसावा ने इन अधिकारियों को अपने घर बुलाया, वहां गर्मा गर्मी हुई। आरोपियों ने अधिकारियों को के साथ गाली गलौज, मारपीट की और मुआवजे की मांग की। चेतर वसावा पर हवा में गोली चलाने का भी आरोप है। वन कर्मचारियों ने 2 नवंबर 2023 को डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें मारपीट, धमकी, दंगा और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गईं। मामले की जांच हुई और आरोपियों पर केस चला। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को पूरी तरह से फर्जी और राजनीतिक साजिश बताती है। पार्टी का कहना है कि चेतर वसावा आदिवासी किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे। वन विभाग की कार्रवाई से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। चेतर भाई ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें परेशान करने के लिए ये केस बनाया। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुद्दीन गढ़वी ने कहा कि ये फैसला राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है। चेतर वसावा बीजेपी में शामिल होने से मना कर चुके थे और आदिवासी इलाकों में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो मैसेज में चेतर वसावा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चेतर भाई आदिवासी समाज की सच्ची आवाज हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए झूठा केस लगाकर उन्हें जेल भेजने की साजिश रची गई है। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में दबाव और गुंडागर्दी से काम नहीं चलता है। जितना दबाने की कोशिश होगी, चेतर वसावा उतना ही आगे बढ़कर उभरेंगे। इस सजा के बाद चेतर वसावा की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पूर्णेश मोदी ने कहा कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर विधायक स्वतः अयोग्य हो जाता है। आम आदमी पार्टी के पास पहले से 5 विधायक थे, अब 4 रह गए हैं। पार्टी इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी और राहत की उम्मीद जताएगी। वही फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में चेतर वसावा के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय नेता गोपाल राय ने कहा कि 26 जून से राज्य भर के सभी जिलों में मार्च और पदयात्राएं निकाली जाएंगी। अहमदाबाद समेत कई जगहों पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पदयात्राओं में पार्टी के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन पदयात्राओं का मकसद न सिर्फ समर्थन जुटाना है, बल्कि आदिवासी इलाकों में पार्टी की मजबूती दिखाना भी है। ये घटना गुजरात की राजनीति को काफी प्रभावित कर रही है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में नर्मदा जिले की जिला पंचायत बीजेपी से छीन ली थी और कई तालुका पंचायतों में अच्छा प्रदर्शन किया था। चेतर वसावा आदिवासी बेल्ट में पार्टी के चेहरे बने हुए थे। उनकी सजा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन पार्टी इसे मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं आई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि अदालत का फैसला सबके लिए बाध्यकारी है और कानून अपना काम कर रहा है। कुछ बीजेपी नेता चेतर वसावा पर पुराने आरोपों का जिक्र कर रहे हैं।
चेतर वसावा गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के प्रभावशाली नेता है। वे लंबे समय से आदिवासी अधिकारों, वन अधिकार कानून और स्थानीय विकास के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। साल 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी टिकट पर जीतकर उन्होंने पार्टी को गुजरात में नई पहचान दी। उनकी पत्नी शकुंतला भी राजनीति में सक्रिय हैं और नर्मदा जिला पंचायत से जुड़ी रही हैं। वहीं उनकी लोकप्रियता का कारण ये भी है कि वो मैदान स्तर पर काम करते हैं। आदिवासी किसानों की समस्याएं, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर वो लगातार संघर्ष करते हैं। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी और सजा पर आदिवासी समुदाय में नाराजगी है। भारतीय राजनीति में पदयात्रा एक पुराना और प्रभावी तरीका है। गांधी जी से लेकर कई नेताओं ने इसका इस्तेमाल जनता से जुड़ने के लिए किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की ये पदयात्राएं न सिर्फ चेतर वसावा के समर्थन में है, बल्कि पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच और दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों में यात्राएं जोर शोर से हो रही हैं। कार्यकर्ताएं गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चेतर वसावा पर लगाया गया केस फर्जी है और सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो पार्टी की योजनाओं और भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चेतर वसावा अब उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगर उच्च अदालत सजा पर रोक लगाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। अदालत ने सभी आरोपियों को राजपीला सब जेल में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। वहीं कुछ आरोपियों की खास स्थिति जैसे गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु वाली मां को देखते हुए अलग अलग प्रार्थनाएं की गई हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों में आदिवासी और कुछ अन्य वर्गों में अपनी जगह बना रही है। चेतर वसावा का मामला आम आदमी पार्टी को एक नया मुद्दा दे रहा है। पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे कानून राज बताकर जवाब दे रही है। ये घटना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की राजनीति को आकार देती है। आदिवासी वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और दोनों पार्टियां इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। वो कहते हैं कि चेतर भाई गरीब और आदिवासी लोगों के लिए लड़ते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। पदयात्राओं में महिलाएं और युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो प्ले कार्ड्स लेकर सड़कों पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, चेतर वसावा जैसे नेता आसानी से नहीं मिलते, वे सत्ता के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यही उनकी ताकत है और यही उनकी कमजोरी भी बन गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, साथ ही सड़क पर भी आंदोलन जारी रखेगी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर इस मामले पर है। अगर अपील में राहत मिली तो आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। दूसरी ओर गुजरात सरकार और बीजेपी इस मामले को शांत रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है। चेतर वसावा का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं, ये गुजरात की राजनीति, आदिवासी अधिकारों और विपक्षी आवाज को दबाने के आरोपों का प्रतीक बन गया है। आम आदमी पार्टी की पदयात्राएं इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। गुजरात के लोग इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला, आंदोलन की गति और सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन जनता की सेवा करने वाले नेताओं की मांग हमेशा बनी रहती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए 4 PM गुजरात।